कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की आन का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को तहे दिल से हमारी ओर से भारत के 75वें आज़ादी की वर्षगांठ का अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद अवश्य लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी को एक बार जय हिंद अवश्य लिखना है और फटाफट से आज के इस सेशन को, इतिहास के अमृत सीरीज को ज़रूर शेयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए हाजिर है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इतिहास की अमृत सीरीज़। तो फटाफट से आप सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने देश प्रेम के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए आप सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य शेयर करेंगे। और मैंने यह क्लास इसी पर्पज़ से बनाया है कि जिन छात्रों को या जो हमारे दोस्त हैं उनको अगर इतिहास से संबंधित समस्याएं आती हैं एग्ज़ाम में, उनको डर लगता है, तो उनका डर ख़त्म करने के लिए हम मात्र 5 क्लासेस में पूरा इतिहास ख़त्म करने वाले हैं। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे हमारे इस सेशन में। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे हमारे इस सेशन में। कहते हैं कि ज़िंदगी बस एक हसीन ख्वाब है, ज़िंदगी बस एक हसीन ख्वाब है, दिल में जीने की चाहत होनी चाहिए, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे। ध्यान से सुनिएंगे, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बस आपके अंदर मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। कहा जाता है कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता है जब तक कि आप स्वयं से ना हार जाएं। तो खुद से मत कभी हारना, दुनिया में कोई आपको हराने वाला पैदा नहीं हुआ। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इतिहास की इस अमृत सीरीज़ का पहला जो क्लास है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी को बताना है, साथ ही साथ इसके बारे में जो कुछ आपको पता है आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसमें आपको क्वेश्चन लिखा है, उसका आंसर सीधे लिखा है, बाकी इसका जो फैक्चुअल नॉलेज है, जो एनालिसिस है, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। बस आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे हमारे सेशन में। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न है, शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक है, तो शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्योपनिषद में। कहाँ मिलता है? छांदोग्योपनिषद में शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करी जाएगी छांदोग्योपनिषद की, तो ये आपका जो उपनिषद है, ठीक ध्यान से देखेंगे, छांदोग्य उपनिषद, अगर इसकी बात करी जाएगी तो इसमें 3 आश्रमों का उल्लेख है। ध्यान से देखेंगे, 3 आश्रमों का इसमें आपको क्या है, तो इसमें आपका 3 आश्रमों का उल्लेख है। ध्यान रखेंगे क्या है, तो 3 आश्रमों का उल्लेख है। कौन कौन से आश्रम हैं? तो आपके इसमें है ब्रह्मचर्य। ध्यान से देखेंगे कौन कौन से आप आश्रम हैं, तो एक आपका है ब्रह्मचर्य है, और आपका गृहस्थ, और तीसरा है आपका वानप्रस्थ। क्या है? वानप्रस्थ। तो इनका वर्णन किस में किया गया? तो 3 आपके जो क्या कहते हैं, 3 आपके जो आश्रम हैं, इनका वर्णन कहाँ पर किया गया? छांदोग्योपनिषद में। कहाँ पर किया गया? छांदोग्योपनिषद में। सभी लोग ध्यान रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी को ध्यान रखना है। 3 आश्रमों का वर्णन कहाँ पर किया गया? छांदोग्योपनिषद में। सभी दोस्त याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? बताएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो शकों के उन्मूलन करने के बाद में इनके द्वारा क्या करी गई है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण की है। ठीक है, और इन्होंने किसकी उपाधि धारण की है? तो ध्यान से देखेंगे, इन्होंने और किसकी उपाधि धारण की है? तो इनके द्वारा जो है सकारी की उपाधि ज्ञात करी गई है, मिली है इनको। कहा है कि सकारी की उपाधि मिली है, और साथ ही साथ में इनको शक विजेता की उपाधि मिली। कहा है कि शक विजेता की उपाधि मिली है। शक विजेता की उपाधि किसे मिली है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली है, सकारी और शक विजेता की उपाधि। तो सभी दोस्त इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अगला जो है हम लोग देखते हैं, अगर बात करी जाएगी
चंद्रगुप्त द्वितीय की। जी हाँ, तो इनके अन्य नाम क्या हैं देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम क्या हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के अगर अन्य नाम की अगर बात करी जाएगी तो ध्यान से देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम क्या हैं। तो इनके अन्य नाम क्या हैं फटाफट से आप लोग नोट कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में एक बार सभी लोग बताएंगे आवाज़ अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम हैं विक्रमादित्य, देवगुप्त, देवराज। क्या है, देवगुप्त, देवराज। तो इनके नाम है देवगुप्त और क्या है, देवराज इनके नाम है। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे देवगुप्त और देवराज इनका नाम है। ठीक है, और इनके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहयान आया था। ठीक है, फाहयान कौन था बताएंगे, फाहयान कौन था। तो फाहयान की बात की जाएगी तो ये क्या था, चीनी यात्री था। ध्यान रखेंगे, तो चीनी यात्री फाहयान जो है किसके समय में आया था, तो ध्यान देंगे चीनी यात्री जो है ये किसके समय में आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है, बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों की सर्वाधिक संख्या किसकी है। बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों की सर्वाधिक संख्या किसकी है, तो सर्वाधिक संख्या किसकी है, ब्राह्मणों की इनके में सर्वाधिक संख्या है। बुद्ध अनुयायियों में सबसे अधिक संख्या किसकी है, ब्राह्मणों की संख्या है। ठीक है, अगर बात करी जाएगी ध्यान से देखेंगे ब्राह्मणों की सर्वाधिक संख्या है। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले अपनाने वाली महिला कौन है, सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाने वाली महिला कौन है, छाप देंगे अपनाने वाली महिला कौन है। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाने वाली महिला का नाम क्या है, गौतमी। क्या नाम है, गौतमी नाम है। सबसे पहले अपनाने वाली महिला का क्या नाम है, तो ध्यान रखेंगे गौतमी नाम है। अगर बात करी जाएगी इनके पुत्र का क्या नाम है, बताएंगे एक बार कमेंट सेक्शन में, बुद्ध के पुत्र का क्या नाम है। तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था, राहुल इनके पुत्र का नाम था। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला बात, अगर आगे बात करी जाएगी कि इनके गुरु का नाम क्या था, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनके गुरु का क्या नाम था। भगवान बुद्ध के गुरु का नाम क्या था, सभी लोग बताएंगे इनके गुरु का नाम क्या था। भगवान बुद्ध के गुरु का नाम क्या था, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इनके गुरु का नाम था, ध्यान से देखेंगे क्या नाम था, अलार कलाम। क्या नाम था, अलार कलाम। अलार कलाम इनका नाम था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे इनके गुरु का नाम था अलार कलाम। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी, बताएंगे बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी। तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली महिला का क्या नाम था, तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली महिला का नाम क्या था, गौतमी था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे क्या था, गौतमी था बौद्ध धर्म को धारण करने वाली महिला का नाम। ठीक है, तो सभी दोस्त इसका विशेष ध्यान रखेंगे। फिर अगर आगे बात करी जाएगी कि बौद्ध के जो आपके गौतम बुद्ध हैं इनके जीवन से रिलेटेड बहुत सारे प्रतीक हैं और किससे रिलेटेड है सभी लोग बताएंगे। तो अगर बात करी जाएगी कमल, ध्यान से देखेंगे कमल और सांड, कमल और सांड किससे संबंधित है, तो कमल और सांड की अगर बात करी जाएगी तो ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। काहे का प्रतीक है, जन्म का प्रतीक है। देखते रहेंगे सभी लोग। अगर बात करी जाएगी घोड़ा, तो बताएंगे घोड़ा किसका प्रतीक है, सभी दोस्त बताएंगे घोड़ा किसका प्रतीक है। तो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। काहे का प्रतीक है, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ठीक है, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। अगर बात की जाएगी पीपल, तो पीपल की अगर बात की जाएगी तो पीपल का है कि प्रतीक है, तो ज्ञान का प्रतीक है पीपल। अगर बात करी जाएगी पद चिन्ह, तो पद चिन्ह काहे का प्रतीक है, बताएंगे कमेंट सेक्शन में पद चिन्ह किसका प्रतीक है। तो पद चिन्ह की अगर बात करी जाएगी तो ये निर्वाण का प्रतीक है। भगवान बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है, पद चिन्ह है। ठीक है, और अगर बात करी जाएगी हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे हमारे सेशन में। अगला है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कहाँ से मिलती है, छांदोग्योपनिषद में। कहाँ से मिलती है, छांदोग्योपनिषद में। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कहाँ से मिलती है, छांदोग्योपनिषद से मिलती है। ठीक है, अब आप लोग बताइए यम नचिकेता प्रसंग जो है, यम नचिकेता प्रसंग जो है ये इसका वर्णन किस में है, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। यम नचिकेता प्रसंग,
अगर बात करी जाएगी यम नचिकेता प्रसंग, तो इसका वर्णन किसमें है बताएंगे एक बार कमेंट सेक्शन में। तो यम नचिकेता प्रसंग की अगर बात करी जाएगी तो इसका वर्णन किसमें है, कठोपनिषद में। किसमें है, तो ये आपका यम नचिकेता प्रसंग का वर्णन किसमें है, कठोपनिषद में। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कठोपनिषद, कठोपनिषद में इसका क्या है, इसका वर्णन है। फिर अगर बात करी जाएगी, सभी दोस्त ध्यान देंगे, अगर बात करी जाएगी आपका एक और है ग्रंथ श्वेताश्वर, ठीक है। श्वेताश्वर जो है आपका उपनिषद है, तो ध्यान से बताएंगे श्वेताश्वर में किसका वर्णन है, श्वेताश्वर में किसका वर्णन है। तो अगर बात की जाएगी श्वेताश्वर की, तो इसमें किसका वर्णन है, तो मोक्ष का उल्लेख है। मोक्ष का उल्लेख किसमें है, तो श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष का पहला उल्लेख है। मोक्ष का पहला उल्लेख किसमें है, तो याद कर लेंगे, मोक्ष का पहला उल्लेख जो है श्वेताश्वर में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ देखते हैं। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपका कहाँ पर अवस्थित है, हम्पी में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, हम्पी में स्थित है आपका प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है, हम्पी में ये स्थित है दोस्तों। और हम्पी में कहाँ पर स्थित है, तो हम्पी कहाँ पड़ता है, तो ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। हम्पी सभी लोग ध्यान रखेंगे, कर्नाटक में पड़ता है। और ये हम कहाँ पर है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। जी हाँ, तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। अब फटाफट से बताएंगे हम्पी की गुफाओं से किसके अवशेष मिले हैं। एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, हम्पी की गुफाओं से किसके अभिलेख मिले हैं, सभी का आंसर आना चाहिए। तो हम्पी की गुफाओं से किसके जो है अवशेष मिले हैं, तो हम्पी की गुफाओं से आपका जो है विजयनगर राज्य के अवशेष मिले। किसके अवशेष मिले हैं, विजयनगर राज्य के अवशेष मिले हैं, विजयनगर राज्य के अवशेष मिले हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, ठीक है। और एक आपका हम्पी में और मंदिर है, ध्यान रखेंगे, हजारा राम मंदिर। तो हजारा राम मंदिर कहाँ पर स्थित है बताएंगे एक बार। तो हजारा राम मंदिर जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो हजारा राम मंदिर हम्पी में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया, तो इसके निर्माण की अगर बात करी जाएगी तो देवराय द्वितीय ने कराया। किसने कराया, देवराय द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। जी हाँ दोस्तों, देवराय द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में, ध्यान से देखेंगे, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। एक बार फिर से, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, तो ये आपका सीता अध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। किसके द्वारा एकत्रित किया जाता था, सीता अध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। सभी दोस्त इसका ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा, सीता अध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र किस व्यवसाय से संबंधित हैं। तो गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र जो है वस्त्र उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, वस्त्र उत्पादन से संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे अगर बात आती है गुप्त काल की, किसकी बात आती है, गुप्त काल की, तो फटाफट से आप सभी लोग छाप देंगे। जी हाँ दोस्तों, जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में आप सभी को शेयर करना है। बात आती है गुप्त काल की, तो बात जब आती है गुप्त काल की, तो गुप्त काल की अगर बात आती है तो सभी लोग देखेंगे, गुप्त काल की अगर बात आती है तो इसके संस्थापक कौन है। तो गुप्त काल के संस्थापक की अगर बात करी जाएगी तो इसके संस्थापक कौन है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी लोग, इसके संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक आपके श्रीगुप्त हैं। कौन है, श्रीगुप्त हैं। श्रीगुप्त गुप्त काल के क्या हैं, संस्थापक हैं। साथ ही साथ आपको बताना है शक्तिशाली शासक कौन है, गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक कौन है, एक बार बताएंगे, शक्तिशाली शासक कौन है। तो शक्तिशाली गुप्त वंश का शासक कौन है बताएंगे, तो चंद्रगुप्त प्रथम शक्तिशाली शासक थे। सभी लोग ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश के शक्तिशाली शासक थे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुस्तक किताब उल
हिंद के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है बताएंगे। पुस्तक किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है, अल-बरूनी। तो किताब का, पुस्तक का जो है नाम जरूर याद रखेंगे। किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या है, अल-बरूनी है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, अल-बरूनी है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, अल-बरूनी है। तो अगर बात करी जाएगी दोस्तों, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं हमारा जो अगला बात करी जाएगी, कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, उनके लेखक कौन है बताना है आपको। हुमायूं नामा, ध्यान से देखेंगे और फिर इनके नाम आपको बताना है। हुमायूं नामा किसने लिखा है बताएंगे, हुमायूं नामा किसकी रचना है। फिर उसके बाद शाहनामा बताएंगे, शाहनामा। तो शाहनामा किसकी रचना है, शाहनामा किसकी रचना है एक बार बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कामसूत्र, कामसूत्र किसकी रचना है बताएंगे। फिर आपको बताना है लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन किसकी रचना है बताएंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त बताएंगे, जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। अगर बात आती है हुमायूं नामा की, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। हुमायूं नामा जो है, जी हाँ दोस्तों, हुमायूं नामा जो है इसे किसने लिखा है, तो इसे गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने लिखा है, गुलबदन बेगम के द्वारा इसे लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, गुलबदन बेगम के द्वारा इसे लिखा गया है। अगला जो है शाहनामा, बताएंगे कमेंट सेक्शन में शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया। शाहनामा जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो शाहनामा की अगर बात की जाएगी तो फिरदौसी, किसके द्वारा, फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है शाहनामा। उसके बाद आपका है कामसूत्र, तो कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया, वात्स्यायन के द्वारा। किसके द्वारा, ध्यान से देखेंगे, वात्स्यायन, वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया। फिर अगला है लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखा गया, तो ये आपका अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया लाइफ डिवाइन। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, तो आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ में सुनेंगे ज़रूर, और आज की क्लास को शेयर ज़रूर करना है। जी हाँ दोस्तों, शेयर आपको अपने सभी दोस्तों के साथ में अवश्य करना है। हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की है। तो अगर अकाल संहिता की बात करी जाएगी तो इसे कब स्टार्ट किया गया, तो 1800, ध्यान से देखेंगे, 1883 ईस्वी में इसे स्टार्ट करा गया। कब स्टार्ट करा गया, 1883 ईस्वी में। और उस समय किसका शासन था, तो वायसराय लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। किसका, वायसराय लॉर्ड रिटन का शासनकाल था, लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी दोस्त देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, अगला प्रश्न है सामान्यतया शारदा अधिनियम कहा जाता है। तो शारदा अधिनियम किसे कहा जाता है, तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है 1929 में जो आया उसे क्या कहते हैं, शारदा अधिनियम। बाल विवाह निरोधक अधिनियम, इसे क्या कहा गया, शारदा अधिनियम। इसमें लड़कियों की उम्र कितनी होनी चाहिए, 14 साल, और लड़कों की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल। और बाद में यह उम्र बदल कर क्या हो गई थी, तो बाद में यह उम्र बदल के लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 हो गई थी। लेकिन वर्तमान समय में अगर विवाह की उम्र की बात करी जाए तो लड़कों की उम्र 25 साल है और साथ ही साथ लड़कियों की 21 साल कर दी जाएगी, ऐसा इसकी मंजूरी है। ठीक है। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है बताएंगे। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है, तो शिमला के सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हैं। तो शिमला के सन्यासी के नाम से विख्यात है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम की अगर बात करी जाएगी, जी हाँ दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम की बात करी जाएगी तो इन्होंने किसकी स्थापना की है, तो सबसे पहले ये भारतीय पक्षी विज्ञान के क्या हैं, पिता हैं। तो भारतीय पक्षी विज्ञान के पिता कौन हैं, तो भारतीय पक्षी विज्ञान के पिता ए.ओ. ह्यूम हैं। और साथ ही साथ में ये संस्थापक हैं, किसके संस्थापक हैं, तो भारतीय, ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये संस्थापक हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी दोस्त देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्राएं हैं किससे निर्माण की जाती थी, मिट्टी से निर्माण करी जाती थी हड़प्पा सभ्यताओं की मुद्राएं। ठीक है।
अगर बात करी जाएगी हड़प्पा सभ्यता की, तो देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करी जाएगी तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपका, ध्यान से देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता जो आपका है 2400 BC से, ठीक है, 2400 से 1700 आपका BC तक क्या चला, 2400 से 1700 BC तक आपका हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल माना जाता है। अगर बात करी जाएगी हड़प्पा की, तो ध्यान से देखेंगे हड़प्पा जो आपका है, तो ये आपका इसकी खोज किसने की, तो दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज करी गई। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई। ये कहाँ पर मिला है, तो ये आपका मांटगोमरी, कहाँ मिला है, मांटगोमरी रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे कहाँ मिला है, पाकिस्तान में। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कहाँ मिला है, पाकिस्तान में। यह स्थल हड़प्पा जो स्थल है वो प्राप्त हुआ है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया, बताएंगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया। किसके द्वारा समाप्त किया गया, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे समाप्त किया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, लॉर्ड रिपन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। लॉर्ड रिपन के द्वारा आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया, ठीक है। अगर बात करी जाएगी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये आपका 1878 इसकी डेट है। सभी लोग याद रखेंगे 1878 इसकी डेट है। और साथ में वर्नाकुलर का अर्थ क्या होता है, वर्नाकुलर का अर्थ क्या होता है, देसी भाषा। क्या होता है, देसी भाषा होता है। वर्नाकुलर का अर्थ होता है देसी भाषा या फिर स्वदेश की भाषा होता है। और इसे किसने समाप्त किया, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे समाप्त किया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती। सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों के द्वारा सिंचाई नहीं की जाती थी, तो ये कथन आपका एकदम असत्य है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में असत्य है, तो आपका बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में आपका स्तूप जो है नहीं आता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, एक तो है आपका बुद्ध, क्या है, एक तो है आपका बुद्ध, दूसरा है धम्म, क्या है, एक है बुद्ध, दूसरा है धम्म, और तीसरा आपका क्या है, संघ। तीन है आपके कौन कौन से, बुद्ध, धम्म और संघ। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के तीन क्या हैं, ये बुद्ध धर्म के तीन रत्न हैं जिन्हें त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्रीमद्भागवत की रचना किसने की है, बताएंगे। श्रीमद्भागवत की रचना किसके द्वारा की गई है, ये किसके द्वारा रचना की गई, महर्षि वेदव्यास के द्वारा इसकी रचना करी गई श्रीमद्भागवत की। और अगर बात करी जाएगी प्रेम वाटिका की रचना किसके द्वारा की गई है, बताएंगे। प्रेम वाटिका की रचना किसके द्वारा की गई है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो प्रेम वाटिका की रचना जो है रसखान के द्वारा की गई। किसके द्वारा, रसखान के द्वारा प्रेम वाटिका की रचना की गई है। और अगर बात की जाएगी एक और है आपका मुद्रा राक्षस, तो एक बार बताएंगे मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस की अगर बात करी जाएगी तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, विशाख दत्त के द्वारा। किसके द्वारा, विशाख दत्त के द्वारा इसकी रचना की गई है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान तलवारों के जोर पर जीता गया यह कथन किसका है, तो हिंदुस्तान तलवारों के जोर पर जीता गया यह कथन लॉर्ड एल्गिन का है। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड एल्गिन का है। अगला प्रश्न है, विष्णु से 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में है, तो विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत जो है किस पुराण में है, तो विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत जो है मत्स्य पुराण में है। दोस्तों किसमें है, मत्स्य पुराण में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं फटाफट से लाइक और शेयर करते रहेंगे। जी हाँ, अगर बात करी जाएगी महापुराणों की संख्या कितनी है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। महापुराणों की वर्तमान समय में संख्या कितनी है, तो महापुराणों की अगर संख्या की बात करी जाएगी तो 18 महापुराण है। कितने महापुराण है, 18 महापुराण है। और पुराना कौन है, सबसे पुराना महापुराण कौन है, बताएंगे,
सबसे पुराना महापुराण कौन सा है, छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो मृत्युंजय पुराण सबसे पुराना है, मृत्युंजय ही है आपका सबसे पुराना, मृत्युंजय पुराण ही आपका सबसे पुराना महापुराण है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने हेराक्लीज कृष्ण को हेराक्लीज कहा है, बताएंगे। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा है, तो किसके द्वारा कृष्ण को हेराक्लीज कहा गया है, मेगास्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया। जी हाँ दोस्तों, मेगास्थनीज के द्वारा कृष्ण को क्या कहा गया, हेराक्लीज कहा गया है। ठीक है, अगर बात आती है मेगास्थनीज की तो ध्यान से देखेंगे ये कौन है, ये यूनान के राजदूत हैं। कौन है, यूनान के राजदूत है आपके मेगास्थनीज, ध्यान रखेंगे सभी दोस्त। और साथ ही साथ में ये किसके शासनकाल में आए, तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में आए, ये भी ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त के शासनकाल में। और साथ ही साथ चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया, मेगास्थनीज आया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तो किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, फटाफट से बताएंगे। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो कौन शासक था, कनिष्क। कौन था, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया था, तो कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पर, कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। जी हाँ, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष इसके थे अश्वघोष। अश्वघोष इसके क्या थे, तो अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ, कुंडलवन कश्मीर में। और शासक कौन था, कनिष्क, अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या है, बताएंगे। आदि जैन ग्रंथों की भाषा कैसी है, तो आदि जैन ग्रंथों की भाषा की अगर बात की जाएगी तो प्राकृत भाषा है। कैसी भाषा है, प्राकृत भाषा है। जी हाँ दोस्तों, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें लिखी है, बताएंगे। जैन तीर्थंकरों की जीवनी को क्या कहते हैं, जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो लिखी गई है तो उसे क्या कहते हैं, फटाफट से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जैन तीर्थंकरों की जीवनी को क्या कहते हैं, तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी को कहते हैं कल्पसूत्र। क्या कहते हैं, कल्पसूत्र। जी हाँ दोस्तों, कल्पसूत्र कहते हैं जैन तीर्थंकरों की जीवनी को। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा व्रत है, बताएंगे। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है, सभी दोस्त बताएंगे। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर व्रत की बात की जाएगी तो यह है आपका अहिंसा। क्या है, अहिंसा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सबसे पहले चारों आश्रमों के विषय में जानकारी किसमें मिली है, तो सबसे पहले चारों आश्रमों के विषय में जानकारी जो है जबालोपनिषद में मिली है। किसमें मिली है, जबालोपनिषद में मिली है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जबालोपनिषद में मिली है चारों आश्रमों के विषय में जानकारी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, सभी दोस्त देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में से, ध्यान से देखेंगे, मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में 3 कुरान, हदीस और इजमा है। तो निम्नलिखित में से चौथा स्रोत कौन सा है, तो चौथा स्रोत जो है आपका क्या है, कयास है। क्या है, कयास है। अगर बात की जाएगी मुस्लिम कानून या फिर मुस्लिम लीग की, तो ध्यान देंगे 30 दिसंबर 1906 से शुरू हुआ। कब बना, 30 दिसंबर 1906 से ये आपका स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1906 से स्टार्ट हुआ। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो नवाब ख्वाजा नाम याद रखेंगे, नवाज ख्वाजा समी मुल्ला के द्वारा इसकी खोज की गई है। इसको बनाया गया है मुस्लिम कानून का। नाम क्या है, ध्यान रखेंगे, नवाज ख्वाजा समी मुल्ला। ठीक है,
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सभी दोस्त जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। बताएंगे मोहनजोदड़ो का स्नानागार पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया है? तो इसका निर्माण जो है कुषाण काल में किया गया। किस काल में किया गया है? कुषाण काल में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाएगी कुषाण काल की, तो कुषाण काल का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। जी हाँ दोस्तों, कुषाण काल का सबसे जो है शक्तिशाली शासक कौन था? तो सबसे शक्तिशाली शासक की अगर बात करी जाएगी, सबसे शक्तिशाली शासक की अगर बात करी जाएगी तो कौन था? कनिष्क। कनिष्क सबसे शक्तिशाली शासक था। जी हाँ, अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में धन निष्कासन का क्या तात्पर्य है? तो भारत में धन निष्कासन का तात्पर्य ये है कि जो धन भारत से बाहर जाता है उसके बदले में जो कुछ प्राप्त ना हो, अगर कुछ प्राप्त ना हो तो उसे क्या कहते हैं? धन का निष्कासन कहते हैं। तो इसे ध्यान से समझेंगे। हमारी आवाज़ आप तक अच्छे से पहुंच रही होगी, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो धन निष्कासन की अगर बात करी जाएगी तो भारत में ब्रिटिश शासन के समय में, जो ध्यान से सुनेंगे, भारत में ब्रिटिश शासन के समय में भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध हो रहा होता है, ठीक है, और जिसके बदले में भारत को कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो उसे आर्थिक निकास या फिर धन का निष्कासन कहा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? आर्थिक निकासी या फिर धन निष्कासन कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। फटाफट से बताएंगे केसरी का संपादक किसने किया? तो केसरी समाचार पत्र का संपादन किसने किया है? तो केसरी का संपादन किया है बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसका संपादन किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसका संपादन किया गया। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। सिंध का बाग या फिर मृतकों का टीला सभ्यता किस पुरा स्थल को कहा गया? तो सिंध का बाग या फिर मृतकों का टीला किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो यह जो है मोहनजोदाड़ो को कहा गया। किसे कहा गया? मोहनजोदाड़ो को कहा गया है। और मोहनजोदाड़ो की अगर बात करी जाएगी तो ये कहाँ स्थल प्राप्त हुआ? तो सिंध प्रांत पाकिस्तान। तो स्थान याद रखेंगे, लरकाना जिला, लरकाना जिला, सिंध प्रांत पाकिस्तान। सिंध प्रांत पाकिस्तान में क्या हुआ? तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में आपका पाया गया है मोहनजोदड़ो स्थान पाया गया। ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई है, यह किस पुस्तक में लिखा है? तो इंडिया टुडे पुस्तक है आपका। इसमें वर्णन किया गया है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई है। जी हाँ दोस्तों, तो इंडिया टुडे की अगर बात करी जाएगी तो इसके लेखक कौन हैं? तो इंडिया टुडे के लेखक है आर.पी. दत्त। क्या नाम है? आर.पी. दत्त नाम है। आर.पी. दत्त नाम है। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फटाफट से सभी लोग देखेंगे। मराठों ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल परीक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था? तो मराठों ने गोरिल्ला युद्ध संबंधी प्रणाली का जो कुशल परीक्षण है यह अहमदनगर के अबिसिनियाई मंत्री मलिक अंबर से जो है यह प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो सभी लोग याद रखेंगे, अबिसिनियाई मंत्री मलिक अंबर से इनके द्वारा प्राप्त किया गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है? सभी दोस्त जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हैं लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। भारतीय इतिहास में अमरम का अर्थ क्या है? बताएंगे भारतीय इतिहास में अमरम का अर्थ क्या है? तो भारतीय इतिहास में अमरम का अर्थ होता है जागीर। क्या होता है? जागीर होता है अमरम का अर्थ। अगर बात करी जाएगी कृष्ण अयस किसे कहते हैं? बताएंगे कृष्ण अयस किसे कहते हैं? छाप देंगे कमेंट सेक्शन में, कृष्ण अयस किसे कहते हैं? तो कृष्ण अयस जो है लोहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो अशोक की अगर बात की जाएगी तो अशोक के द्वारा कलिंग पर जो आक्रमण है 260 ईसा पूर्व किया गया है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है
कि किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू कराने के लिए किसके द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया है। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया। बात आती है गोपाल कृष्ण गोखले की, तो ये महात्मा गांधी के, ठीक है, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु जो है वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजनैतिक गुरु महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। बात आती है उत्तर वैदिक काल की, तो ध्यान से देखेंगे। बात जब आती है उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल जो है आपका 1000 से 600 BC इसका समय है। 1000 से 600 BC तक इसका समय है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा गया है? तो किसे बिना ताज का बादशाह कहा गया है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा गया, सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई है। तो हड़प्पा काल में तांबे रथ की खोज हुई है, कहाँ पर हुई है? तो ये आपका दाइमाबाद में इसकी खोज हुई है। जी हाँ दोस्तों, दाइमाबाद में इसकी खोज हुई। अगला जो प्रश्न है, राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया? तो सर्वाधिक निवास जो है राजगृह में अगर बात की जाएगी तो किस ऋतु में किया है? तो वर्षा ऋतु में किया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में ऋषभ देव को जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ देव को जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को यति कब कहलाए? तो महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो महावीर स्वामी जो है गृह त्याग करने के बाद में यति कहलाए, सभी लोग ध्यान रखेंगे। गृह त्याग के बाद क्या कहलाए? तो घर त्याग देने के बाद ये महावीर स्वामी जो हैं यति कहलाए, ठीक है। और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। कितने? 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया था। अगला जो है ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको दिया गया? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को आरंभ करने का श्रेय किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे फटाफट से और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। किस राष्ट्रकूट शासनकाल ने एलोरा के पर्वतों को काट कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो आपका जो बताना है कि किस राजपूत शासक के द्वारा एलोरा के पर्वतों को काट कर सिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है? तो कृष्ण प्रथम है। तो कृष्ण प्रथम है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेंगी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? तो वेंगी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। कौन है? विष्णुवर्धन है। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग ध्यान रखेंगे, कौन है? विष्णुवर्धन। अगला है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की है? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की है? पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की है। अगला जो है देखेंगे, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम जो है तांबा का प्रयोग किया। किसके प्रयोग किया? तांबा का प्रयोग किया, और जिसका क्या नाम है? लोहित अयस। क्या नाम है? लोहित अयस नाम है तांबे का। लोहित अयस नाम है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, लोहित अयस नाम है तांबे का। अगला जो है प्रश्न उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग फटाफट से आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? तो हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन जो है शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से मिलता है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो अगर वेद की बात करी जाएगी तो यजुर्वेद में की गई है। कहाँ पर? यजुर्वेद में आपका रचना जो है दोनों में की गई है, एक तो आपका गद्य में और दूसरा आपका पद्य में भी, ठीक है। तो कौन सा स्थान है? यजुर्वेद है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान
मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, संत कवि के नाम से क्या किया जाता है? पुकारा जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? तो जाटों का प्लेटो जो है सूरजमल को कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, किसे कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है। जाटों का प्लेटो कहा जाता है। अगला है, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग हुआ? तो किस बौद्ध धर्म के संगीत में बौद्ध ग्रंथ के संस्कृत का प्रयोग हुआ है? बताएंगे। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में प्रयोग हुआ। किसमें प्रयोग हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति में प्रयोग हुआ, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने, ध्यान से देखेंगे, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त करी है? 1799 में। कब? 1799। टीपू सुल्तान की अगर बात करी जाएगी तो इनका पूरा नाम है सुल्तान फ़तेह अली खान। क्या नाम है? सुल्तान फ़तेह अली खान इनका पूरा नाम है। और साथ ही साथ में इन्होंने मैसूर पर शासन किया। कहाँ पर शासन किया टीपू सुल्तान ने? तो मैसूर में शासन किया। सभी लोग ध्यान रखेंगे, मैसूर में इन्होंने शासन किया। अगला जो प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो भगवान बुद्ध में कौन से 4 दृश्य थे जिन्हें देखकर भगवान बुद्ध के हृदय में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई? तो वो 4 जो दृश्य हैं कौन कौन से हैं? बूढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, बूढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। जी हाँ, सभी को आज के सेशन को शेयर करना। अगला है, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? तो सम्राट अशोक की कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? तो उसका नाम क्या था? कारुवाकी। क्या नाम था? कारुवाकी था। तो कारुवाकी के द्वारा सम्राट अशोक के को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया गया और वह उसकी क्या थी? पत्नी थी। ध्यान रखेंगे। अगला जो है प्रश्न उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? बताएंगे। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो वंश मौर्य। कौन सा है? वंश मौर्य है। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला है, 55 अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? बताएंगे। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने की सफलता किसे प्राप्त हुई? फटाफट से बताएंगे। तो किसे मिली है यह सफलता? अशोक के शिलालेखों के पढ़ने की सफलता सबसे पहले किसे मिली है? तो सबसे पहले ये जेम्स प्रिंसेप को मिली। किसे मिली है? जेम्स प्रिंसेप को मिली है। सभी दोस्त इसका विशेषतया ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण है आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए। ठीक है। अगला जो है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की? बताएंगे। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। श्रीनगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई है? तो श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना करी गई है। और अशोक ने क्या बनवाया? सारनाथ स्तंभ। याद रखेंगे, सारनाथ स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया? सारनाथ स्तंभ जो है ये अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को मुंगेर में स्थानांतरित किया है? तो किसके द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को मुंगेर में स्थानांतरित किया गया है? बताएंगे। तो किसके द्वारा मुंगेर में स्थानांतरित किया गया है? मीर कासिम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? मीर कासिम के द्वारा स्थानांतरित किया गया है। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? तो वह आपकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। और अगर बात आती है अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी दोस्त कि अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है। तो इसकी रचना जो है चाणक्य के द्वारा की गई। किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा की गई है। और जिन्हें किस नाम से जानते हैं? विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम है? पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम है? तो पेशावर का आपका प्राचीन नाम क्या है? पुरुषपुर। ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सिक्कों में सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गुप्त काल के
सिक्कों का सबसे ज़्यादा बड़ा ढेर जो है बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र, ध्यान से देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है? फटाफट से बताएंगे। महात्मा गांधी के द्वारा केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की गई है, कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की है, तो वो है आपका बेलगांव अधिवेशन। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बेलगांव अधिवेशन। और ये कब हुआ? 1924 में हुआ। सभी लोग ध्यान रखेंगे, कब हुआ? 1924 में हुआ। अगला देखेंगे, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया? तो सुधर्मण को बनाया गया। किसे बनाया गया? सुधर्मण को बनाया गया। अगला प्रश्न है, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता है, उस गणिका का नाम क्या है? तो उस गणिका का नाम है सलावती। ध्यान रखेंगे, क्या नाम है? सलावती। अगला है, दीवान ए मुक्त खराज किसने स्थापित किया है? तो दीवाने मुक्त राज किसके द्वारा संस्थापित किया गया है, स्थापित किया गया है? बताएंगे। तो दीवाने मुक्त राज जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा संस्थापित किया गया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा संस्थापित किया गया है। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी अलाउद्दीन खिलजी, तो इनके द्वारा स्थापित किया गया है दीवाने मुक्तराज। और दीवाने मुक्तराज किससे संबंधित है? राजस्व विभाग से संबंधित है, राजस्व से संबंधित है दीवाने मुक्तराज। और अगर बात की जाएगी दीवाने रियासत, तो बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत, तो दीवान ए रियासत जो है ये आपका क्या है? तो बाजार नियंत्रण विभाग इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? दीवान ए रियासत के अंतर्गत आता है बाजार नियंत्रण विभाग। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक बार सभी दोस्त फटाफट से लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला है, जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया? तो जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का जो कत्ल है वीर सिंह देव बुंदेला ने किया। किसने किया है? जहांगीर के कहने पर किसने किया है अबुल फजल का कत्ल? तो वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा कत्ल किया गया। अगला है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक की अगर बात करी जाएगी तो महावीर स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी। और ये आपके 24वें तीर्थंकर थे। ध्यान रखेंगे, 24वें तीर्थंकर थे। और साथ ही साथ में इनका बताएंगे, एक बार सभी लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह क्या था। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी दोस्त। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? तो परम भागवत की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण की गई है। अगला जो प्रश्न है, गीत गोविंद ग्रंथ की रचना किसने की है? गीत गोविंद ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन है? जयदेव। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय जो हैं ये किसके नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं। सभी दोस्त इसका ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी पृथ्वीराज तृतीय की, तो ये चौहान वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? चौहान वंश से ये आपके संबंधित है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया? बताएंगे। चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इसका निर्माण जो है राणा कुंभा के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा कराया गया? राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? फटाफट से बताएंगे जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से वेद हैं? एक तो है आपका ऋग्वेद। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद और तीसरा है यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद है। और आपका चौथा है अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद।
अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मध्य आपका है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, बताएंगे। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था, तो असम जो साम्राज्य है वो आपका किससे बाहर था, मौर्य साम्राज्य से बाहर था। अगला प्रश्न है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है, तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख की अगर बात करी जाएगी तो रुम्मनीदेही है। कौन सा है, रुम्मनीदेही है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, रुम्मनीदेही है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया है, बताएंगे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया है। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं लाइक करेंगे व शेयर करेंगे। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे 10 राग युद्ध के नाम से जाना जाता है, यह किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। कहाँ पर लड़ा गया, परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। तो जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार सभी लोग इस क्लास को अवश्य लाइक व शेयर जरूर करेंगे। तो अगर बात की जाएगी 10 राग युद्ध की, तो इसका वर्णन किसमें करा गया, तो 10 राग युद्ध का वर्णन किसमें करा गया, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 10 राग युद्ध का वर्णन किसमें करा गया, ऋग्वेद में। किसमें किया गया, ऋग्वेद में 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर है, तो मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा जो है वो बारबर पहाड़ी पर है। किस पर है, बारबर पहाड़ी पर। अगला है निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ, तो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ, तो ये मैंने आपको बताया था। तो किसमें आर्य जो है आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है शूद्रों के लिए, तो ये अर्थशास्त्र इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं लाइक करेंगे शेयर करेंगे। अशोक के अभिलेखों में सबसे लंबा स्तंभ लेख निम्नलिखित में से कौन सा है, तो अशोक के अभिलेखों में सबसे लंबा स्तंभ लेख जो है 7वां है। कौन सा है, 7वां है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, 7वां है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है, बताएंगे। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है, तो गूढ़ पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गूढ़ पुरुष कहा जाता है मौर्य काल में गुप्तचरों को। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिला है, तो भूमिदान का प्रथम उल्लेख सातवाहनों के समय में मिला है। अगला प्रश्न क्या है, फटाफट से सभी प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश में किस पीढ़ी का है, ठीक है। तो बोधि गया में जो बोधि वृक्ष है जहाँ पर भगवान बुद्ध को क्या मिला है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो यह अपने किस वंश का है, किस पीढ़ी का है, बताएंगे। तो यह षष्ठम पीढ़ी का है। जी हाँ दोस्तों, षष्ठम पीढ़ी का है। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार कहाँ है, बताएंगे। विश्व शांति स्तूप विहार कहाँ पर है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा माना जाता है, तो ये आपका राजगीर में है। कहाँ पर है, राजगीर में। अगर बात की राजगीर कहाँ पर है, तो ये आपका बिहार में है राजगीर। जी हाँ दोस्तों, बिहार में है आपका राजगीर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हैं सभी लोग लाइक करेंगे व शेयर करेंगे। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो ये आपका ह्वेनसांग का स्मारक है। नौ नालंदा महाविहार ह्वेनसांग का स्मारक है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा है, तो इसको इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। किसके द्वारा पढ़ा गया, प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। अगला है मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली धात्री का क्या नाम था, तो मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली धात्री जो थी उनका नाम था महामनगा। क्या नाम था, महामनगा था। जिसने जो मुगल बादशाह अकबर हैं, अकबर महान हैं, जिनको जो कहा जाता है अकबर महान, तो उनको पालने वाली धात्री महिला का क्या नाम है, महामनगा। मलिक अंबर कहाँ का रहने वाला था, तो बताएंगे। मलिक अंबर कहाँ पर रहने वाला था, तो अबिसीनिया का रहने वाला था मलिक अंबर। कहाँ का, अबिसीनिया का रहने वाला था मलिक अंबर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुआ, तो प्रसिद्ध विद्वान जो अश्वघोष था वो किसके शासनकाल का था, तो कनिष्क के शासनकाल का था। सभी लोग ध्यान रखेंगे, किसके शासनकाल का था, कनिष्क के शासनकाल का था। तो जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे।
कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है? तो कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है राबाटक अभिलेख से। किससे? राबाटक अभिलेख से। अगला है मिलिंद किस हिंद यूनानी राजा को कहा जाता है? तो मिलिंद जो है मिनांडर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मिनांडर को। ये मिनांडर कौन है? तो हिंद यूनानी राजा थे और इन्हें मिलिंद कहा जाता है। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पाणिनि के व्याकरण के उल्लेखित अग्रसेन या अगलसोई ने किससे युद्ध किया है? तो किया था। तो किससे युद्ध किया था? तो पाणिनि के व्याकरण में उल्लेखित अग्रसेन या अगलस्योसी ने किसके साथ युद्ध किया था? तो इन्होंने सिकंदर के साथ में युद्ध किया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्रदामन के द्वारा जारी किया गया। अगला है प्रश्न आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित कौन सी नदी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी सर्वाधिक बार वर्णित नदी है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, सिंधु नदी सर्वाधिक बार वर्णित जो है नदी है। और अगर बात की जाएगी नदी सूक्त में कितनी नदियों का वर्णन किया गया? बताएंगे नदी सूक्त में कितनी नदियों का वर्णन किया गया? तो नदी सूक्त की अगर बात करी जाएगी तो नदी सूक्त में आपके 21 नदियों का वर्णन किया गया। कितनी? 21 नदियों का वर्णन किया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उपनिषद काल में राजा अशुपति कहाँ के शासक थे? तो उपनिषद काल के राजा अशुपति जो है केकय के शासक थे। कहाँ के शासक थे? केकय के शासक थे। अगला है वैदिक नदी कुंभा जो कि काबुल नदी के नाम से जानी जाती है, इसका स्थान कहाँ पर है? कहाँ पर स्थान निर्धारित होना चाहिए? तो वैदिक नदी जो कुंभा है, काबुल नदी का स्थान जो है अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। भारत के किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? सभी लोग बताएंगे एक बार कमेंट सेक्शन में। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक करेंगे व शेयर करेंगे। फटाफट से अपने सभी दोस्तों के साथ में आज के सेशन को शेयर कर दीजिए। भारत के किस स्थल के खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से मिले। कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। किसका? सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का अर्थ है संगीत या गान। क्या है? संगीत या गान है इसका अर्थ। ध्यान रखेंगे, संगीत या गान अर्थ है। और जो सामवेद के मंत्रों को कहता है उसे क्या कहते हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो सामवेद को मंत्रों को कहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उद्गाता कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उसे क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। जो कि आपके सामवेद के मंत्रों को गाता है उसे कहते हैं उद्गाता। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है बताएंगे। तो कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये आपका चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। और चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई? तो चरक के द्वारा लिखी गई है चरक संहिता। अगला यज्ञ संबंधी विधि विधानों का प्रयोग कहाँ पर पता चलता है? तो यजुर्वेद से पता चलता है। और जो यजुर्वेद का गान करता है उसे क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसे क्या कहते हैं? तो अधवर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधवर्यु कहते हैं, जो कि आपका यजुर्वेद के मंत्रों का गान करता है। और ये जो आपका यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद है, ये आपका गद्य और पद्य दोनों में होता है। गद्य और पद्य दोनों में होता है। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, ध्यान से देखेंगे, अगला प्रश्न आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। सभी लोग जितने सारे लोग आज के लास्ट सेशन में लास्ट तक बने रहे उनको
हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग हमारी जो दूसरी है इतिहास की सीरीज, अमृत सीरीज की दूसरी जो क्लास है वो बहुत जल्द ही आने वाली है, तो आप सभी लोग उससे ज़रूर जुड़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो ये आपकी गणतंत्र थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, क्या थी? गणतंत्र थी। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। और आज की क्लास को आप सभी लोग लाइक व शेयर अवश्य करेंगे। अपने सभी दोस्तों के साथ में आज की क्लास को लाइक करें और साथ ही साथ में